పీఎం కిసాన్ నిధులను విడుదల చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రైతులతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. நான் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலிமா தோட்டக்கலைத்துறை மூலிமா சொட்டு நீர் பாய்ச்சிட்டு வர்றேன். அவங்க சொல்லணும் 33,000 சொல்லணும். 1,33,000 ரூபாய்க்கு 112 மானியம் மூலிமா எங்களுக்கு இலவசமாக 3 ஏக்கருக்கு சொட்டு நீர் பாசனம் வசதி செஞ்சு கொடுத்துறாங்க. அதனால் 1 ஏக்கரா நிலம் வடிகால் மூலமாக பாய்ச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ 3 ஏக்கராவும் விவசாயம் செய்கிறேன். அதனால் எனக்கு 100% மூலியம் லாபமாகவும் 40,000 ரூபாய் வருமானம் வந்துச்சு போன வருஷம். இந்த வருஷம் சொட்டு நீர் தோட்டக்கலை மூலியமாக வழங்குறதுனால எனக்கு 1,40,000 ரூபாய் வருமானம் இருக்குது. இதில் 40,000 போக மீது 1 லட்சம் மீதம் இருக்குது. साहब जी मुझे पहले जो बहुत पानी के यहाँ का कमती की वजह से 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे 1 ही एकड़ का जो जमीन का पानी का जो पूरा होता था. अभी जो ये ड्रिप इरिगेशन करके ये जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो हॉर्टिकल्चर का जो अधिकारी लोग मुझे सलाह देने की वजह से सलाह के साथ साथ इन्होंने 1,33,000 की जो है इन्होंने जो 100% जो मान्यता दिया है, मान्यता सब्सिडी दिया है. सब्सिडी देने के बाद और उन्होंने साथ साथ मुझे ड्रिप का लगा कर भी दिया था. अभी लगाने की वजह से मुझे पहले 1 एकड़ का जो है वो पानी मिलता था, पूरा होता था. आजकल 3 एकड़ का जमीन को मेरा पानी पूरा हो जाता है. उसका वजह से मुझे पिछले जो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन के पहले मैं 40,000 ही कमाता था 1 एकड़ के जमीन की वजह से. अभी जो है 3 एकड़ के जमीन होने की वजह से मुझे 1,40,000 का जो है वो धन मिलता है. अभी उसमें मुझे पहले ड्रिप इरिगेशन के पहले मुझे 40,000 मिलता था. अभी जो 1 लाख मुझे फालतू लाभ मिलता है. इसमें मैं बहुत खुश हूं. सुब्रमण्य जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने कमाई तो की, लेकिन आपने मानव जात की सेवा की है, क्योंकि आपने पानी बचाया है. और सरकार की ये जो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन की योजना है, जो पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसका आपने फायदा उठाया. और इस फायदे के कारण आपका 1 लाख रुपया आय भी बढ़ी, पानी भी बचा, आय भी बढ़ी और आपकी जमीन का उपयोग भी हुआ. और इसलिए ये आपने ये लंबी सोच के साथ ये विचार किया, इसके लिए आप बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं. लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतने जागरूक किसान हैं, और किसानों को भी समझाइए कि पानी ज्यादा जरूरत नहीं होती है. अगर पानी को बूंद बूंद डालें तो भी अच्छी फसल होती है. लेकिन किसान के मन में क्या है कि जब तक पूरा खेत पानी से भरा हुआ देखता नहीं, तब तक उसको लगता है कि कुछ रह गया. हकीकत में तो पानी उसके मूल में जाना चाहिए और बूंद बूंद से जा सकता है. अगर ये काम आप कर लिए, बहुत बढ़िया किए हैं. और यहां तो मेरे सामने जय जवान भी है, जय किसान भी है. चलिए, वणक्कम आपको. नमस्कार. धन्यवाद सुब्रमण्य जी. अब मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्री राम गुलाब को आमंत्रित करूंगा, जो कि पीएम किसान योजना के साथ साथ फार्मिंग एग्रीमेंट भी करते हैं. श्री राम गुलाब जी. राम गुलाब जी, नमस्ते. प्रणाम सर, आपके चरणों में. हमारा नाम राम गुलाब है. मैं बनग्राम बीट मरगदवा राजा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटा किसान हूं. मेरे पास महोदय 1.5 एकड़ जमीन है. इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूं. मेरे परिवार में महोदय मेरे माता पिता एवं 3 बच्चे एवं उनकी बहुएं भी आ चुकी हैं. कुल 10 परिवार से हम रहते हैं एक साथ. तो इतनी छोटी जमीन का टुकड़ा और इतना बड़ा परिवार, आपने कैसा व्यवस्था क्या नई बनाई है? सर, हम एक किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम महोदय शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी, आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं. और वो खेती जो है सबके साथ मिला करके एफपीओ के द्वारा हम सर करते हैं. वह शकरकंद की खेती नए प्रजाति में
इस समय कर रहे हैं। अच्छा, आपके 100 के 100 किसान जो है जिनका आपने समूह बना दिया है, एफपीओ बनाया है, सबके जी। सब शकरकंद की खेती करते हैं? नहीं सर, अभी इन साल नया फसल ये आई है और हम पहले सर धान गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे। इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। जिला महाराजगंज सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें कृषि विभाग एवं नाबार्ड और महोदय एक एनजीओ महाराजगंज के मुख्यधार हैं विनोद कुमार तिवारी सर, इनके माध्यम से हम। तो ये आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं, उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटांगिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटांगिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के नहीं, ये उत्पाद का ही agreement झूठ हुआ है। फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, रामगोपाल महाराज जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। श्री राम गुलाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन, इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि, और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है, और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। साथियों, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेरणा पुरुष
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है